आज का युवा डे बाई डे आलसी होता जा रहा है। मेरी बात से 90% माँ बाप एग्री होंगे कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो सही है। इतना आलस्य, और याद रखिए जो मनुष्य आलसी होता है वो न तो अपना भला कर सकता है न दूसरे का भला कर सकता है। आलसी मनुष्य अपनी प्रगति का सबसे बड़ा बाधक है, सबसे बड़ा। कौन बोले? आलसी। कैसे? ध्यान से सुने। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी और उसके पैर नहीं थे, वो चल फिर नहीं सकती थी, बस पड़ी थी झाड़ी में। एक झाड़ी में वो शांत पड़ी रहती थी, बस चल नहीं सकती थी, तो क्या करे। अब प्रश्न यह है कि जब वो चल फिर नहीं सकती तो अपना भोजन कैसे संग्रह करती होगी, क्योंकि इन लोगों का तो काम है शिकार करके खाना, और तो कोई काम था नहीं। शिकार करना है, फिर खाना है, और फिर ही ऐसे जीवन चलना है। तो वो कैसे भोजन करती थी, उसे भोजन कैसे मिलता था? क्योंकि हमने तो सुना है कि भोजन देने का कार्य भगवान का है, कहीं ना कहीं से तो व्यवस्था करता ही है। क्या करे वो? भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, उस जंगल में एक शेर था, और एक शेर था जो नित्य, उसे भूख लगेगी तो वो तो शिकार करेगा ही, तो शिकार करके लाता था। और जो अब उसने ऐसा स्थान बना लिया उसी झाड़ी के पास का, वहीं बैठ के खाता था। और पूरी शिकार वो खा नहीं पाता था, जितनी बच जाती थी उसे वो छोड़ के निकल लेता था। हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं था कि फ्रिज में रख दिया कल खा लेंगे। हम लोग तो ऐसे ही करते ना। लोमड़ी की व्यवस्था सिंह कर देता है। अच्छा, सिंह को पता भी नहीं, छोड़ के निकल गया, खा लेता था। एक दिन एक लकड़हारे ने देखा, एक लकड़हारे ने, कि ये लोमड़ी पड़ी है, इसके कोई पैर नहीं है, चल फिर नहीं सकती है, तो ये भोजन कैसे करती होगी, इसके भोजन की व्यवस्था कैसे होती होगी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उसने सोचा कि चलो आज चेक करते हैं कि इसके भोजन की व्यवस्था कैसे होती है। वो ऊपर पेड़ पे चढ़ गया कि मैं देखूंगा कि इसका भोजन कैसे आता है। तो उसने देखा कि एक सिंह आया, उसने शिकार किया है, और सिंह ने जो शिकार किया है उस शिकार के जो खा लिया, जो बचा वो उसके लिए छोड़ के चला गया उस झाड़ी में, और उस लोमड़ी ने वही खा लिया। घसीटती गई, खा के फिर वहीं आ गई। अब उस लकड़हारे के मन में आया कि जिसके कोई पैर नहीं है, जो चल फिर नहीं सकती, उसके भोजन की व्यवस्था भगवान उसकी जगह पे कर सकता है, तो मेरे को क्यों काम करना पड़ता है? मेरी भी व्यवस्था भगवान को यहां करनी चाहिए। मैं क्यों काम करूं? मैं क्यों लकड़ी काटूं? मैं क्यों लकड़ी बेचूं? मैं क्यों अपना पेट भरूं? अब तो जिस भगवान ने व्यवस्था की है इस लोमड़ी की, वही भगवान मेरी भी व्यवस्था करेगा। आज के बाद कुछ नहीं, नो कुलाड़ी, नो पेड़, नो लकड़ी, नो बेचना, नो एनीथिंग। घर बैठूंगा और घर बैठ के जो आ जाएगा उसी को खाऊंगा। अब ये मेरी व्यवस्था भगवान को करनी, मुझे नहीं करनी। बैठ गया, कर्म करना बंद कर दिया, वन में जाना बंद कर दिया, लकड़ी काटना बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। एक दिन निकला, नो भोजन। 2 दिन निकला, नो भोजन। 3 दिन निकला, नो भोजन। चौथे दिन आधा निकल गया, मरने ही वाला था। आकाशवाणी हुई, बोले मर के ही मानेगा? अरे जा, अपना खड़ा हो, जाके भजन मेहनत कर, कुछ काम कर, जाके लकड़ी बेच, भोजन कर। बोले मैं क्यों करूं भोजन? तुम भगवान हो, भगवान पक्षपात थोड़ी करता है। जब तुम बिना पैर की लोमड़ी को भोजन दे सकते हो, तो मुझे क्यों नहीं दोगे भोजन? मुझे भी भोजन देना होगा। आकाशवाणी हुई, अरे वो मूर्ख, तूने बिना पैर की लोमड़ी को तो देख लिया, पर 4 पैर वाले सिंह को नहीं देखा।
उसके हार्डवर्क को नहीं देखा, उसकी मेहनत को नहीं देखा। वो पूरी ईमानदारी से शिकार करता है, पूरी जान लगा देता है, तब मेहनत करता है और तब उसे भोजन की प्राप्ति होती है और वही तब सफल होता है। तभी वो जंगल का राजा सिंह कहलाता है। लोमड़ी तो नर्वस है, बेबस है, वो उठ नहीं सकती, कोई काम नहीं कर सकती। तू भी बस नहीं है। तुझे शिक्षा लोमड़ी से नहीं, तुझे शिक्षा सिंह से लेनी चाहिए, जो भोजन करने के लिए इतनी मेहनत करता है, पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, प्रयास करता है। तुम्हें शिक्षा वहां से लेनी चाहिए। वही मनुष्य सफल है जो ईमानदारी से मेहनत करता है। हमारे यहां पर ऐसी कहावत है, बलवान वही है जो हर परिस्थिति से लड़ना जानता है, और जो मनुष्य हर परिस्थिति से लड़ना जानता है वो कभी हारेगा नहीं, उसकी विजय होती है, वो निश्चित विजयी होता है। लेकिन विजयी वही होता है जो हर परिस्थिति से लड़ना जानता है। कायर, बुज़दिल, आलसी, कमजोर जो बैठे रहते हैं, न वो अपना भला कर सकते हैं न दूसरों का भला कर सकते हैं। और आज का युवा इतना आलसी हो गया है, इतना आलसी हो गया है, बिस्तर में पड़े पड़े किताब हाथ में पकड़ के कहता है, मम्मी एक कप चाय दे दो, एक गिलास पानी दे दो। तेरे पाम टूट गए, तेरे हाथ नहीं है, तुम्हें खुद से खड़ा नहीं होना चाहिए। खड़े होकर तुम्हें यह कहना चाहिए, मम्मी तुम इतना काम करती हो, आप बैठो मैं आपके लिए चाय बनाता हूं। जब तुम इस लायक हो जाओ, कम से कम 15-16 साल के बाद, तुम्हें मां से काम नहीं, मां का काम तुमको करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था तुम्हारी होनी चाहिए। मम्मी तो दे ही देगी चाय पानी, तुम क्या करोगे? तुम्हारा क्या बस है? राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। तो हर युवा को हार्ड वर्क करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति के आगे झुकना नहीं चाहिए। अगर तुम सत्य हो, अगर तुम गलत नहीं हो, तो अपने मार्ग पर डटे रहो। एक न एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, कोई संशय नहीं।